हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिश मित्तल। तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन डिजीज़ स्टार्ट किया था, जो आपके सीटी में एक टॉपिक दे रखा है वो। अब हम उसी की सेकंड क्लास है, हम शुरू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिफरेंट डिजीज़ है उनके किसकी बेस पे वो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे। वो क्लास अगर आपने देखी हो तभी आपकी ये समझ में आएगी, वो देखना मस्ट है। आप पहले उसको जाकर देखें तब आपकी ये क्लास समझ में आएगी। तो अब हमने पैथोजेंस के बारे में एक्वायर्ड जो डिजीज़ पढ़ी थी उसमें बताया था दो तरह की, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है वो पैथोजेंस की वजह से होती है। उसमें मैंने बताया था बैक्टीरियल, वायरल, फंगाई, हेलमिंथेस के कारण जो डिजीज़ होती है उनको इन्फेक्टियस डिजीज़ बोलते हैं। आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, और प्रोटोजोआ की बाकी अदर जो पैथोजेंस हैं उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो वो मैंने ही एक कंबाइंड फॉर्म में पहले जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है, वायरल की डिजीज़, वो मैंने एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखे हैं पहले। ये अगर आपको याद हो गए तो मैक्सिमम आपके 60-70% आपके क्वेश्चन हैं यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नेम आते हैं। ये डिजीज़ टीबी दे दिया, लेप्रोसी दे दिया, प्लेग दे दिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है कि वायरल डिजीज़ है कि प्रोटोजोअल डिजीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो पहले ये याद करना कंपलसरी है, ये याद करना मस्ट है। अगर ये आपको ये याद हो गया तो पूरा चैप्टर ये आपको बहुत ही ईजी रह जाएगा। और ये पूरा थियोरटिकल और याद करने वाला टॉपिक है, कोई भी इसमें इतना बर्डन नहीं है, ईजिली आपका कवर हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे पहले बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं आपकी? टीबी आती है, प्लेग आता है, टिटनेस आता है, टाइफाइड आता है, डिफ्थीरिया आता है, कॉलेरा आता है। कॉलेरा हम हैजा बोलते हैं उसको, कॉलेरा जो बैक्टीरिया के कारण होता है वो इसी में आता है। पर्टूटिस आता है, सिफिलिस आता है, गोनोरिया आता है, निमोनिया आता है, एंथ्रेक्स आता है, डिजेंट्री आता है। नाम से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार आप पढ़ोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे। एक बार नोट्स भी बना लिए हैंड रिटन तो आप में बहुत सारे नाम है वो ईजिली आपको माइंड में हो जाएंगे याद। काफ़ी डिजीज़ तो अपनी रेगुलर बेस की होती है, वो याद हो जाएंगी। बार बार आप मल्टीपल टाइम जितने भी पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। तो ये पहले एक नाम है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे लेप्रोसी हो गया, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, डिफ्थीरिया, कॉलेरा, पर्टूसिस, निमोनिया, डिजेंट्री, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख रखी है। वैसे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार आप एक तो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जो बच्चे हैं उनको तो ट्रिक तो एक ऐसे ही फालतू की चीज़ें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। आप डायरेक्ट एज इट इज़ इसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स आप इसको पढ़ोगे आपको ईजिली याद हो जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बनाई थी बैक्टीरियल डिजीज़ की, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसमें क्या डिजीज़ क्या है? टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। टू गोल्ड पोटैटो चिप्स, इसका मतलब क्या हुआ? टू में यहाँ पे टू दे रखा है, टू का इसके टी से हम T3, यानी कि बैक्टीरिया में टी से 3 डिजीजेज है। एक तो टीबी हो गया, अपना टिटनेस हो गया, और अपना टाइफाइड हो गया। तो टू क्या पहला जो लेटर है टी से हमने 3 डिजीज, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस और टाइफाइड। गोल्ड, गोल्ड जी फॉर गोनोरिया, ओ फॉर, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये नहीं होगा। एल फॉर लेप्रोसी, डी फॉर डिप्थीरिया, यहाँ पे डिप्थीरिया आ जाएगा अपना, और पी फॉर फिर से सेम एज टी की तरह, पी का भी पी नाम से भी 3 आपकी डिजीजेज है, प्लेग, निमोनिया, पर्टूसिस। और ए फॉर एंथ्रेक्स आ गया, सी फॉर कॉलेरा आ गया, एस फॉर सिफिलिस आ गया। ये आपकी डिजीज की क्या ट्रिक है, इसको आप अगर आपको ये एज इट इज ये ना, वैसे तो काफ़ी इजी नाम है, हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो आप इस ट्रिक के फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे गोनोरिया और सिफिलिस है, ये जो डिजीज लिखी हुई है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये एक तरह क्या है, एसटीडी डिजीज़ है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो सेक्स इंटरकोर्स की फॉर्म, मतलब सेक्स इंटरकोर्स के थ्रू डिजीज़ फैलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल्स में भी आगे चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपको मैंने एक नाम अलग से, जो एसटीडी डिजीज़ है उनके नाम्स मैंने अलग से आपको लिखा रखे हैं। ये उसी में से
दो नाम है सिफिलिस और गोनोरिया। ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। सेम एज वायरल डिजीजेस कौन कौन सी हैं आपकी, एड्स हो जाएगी, पोलियो हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, मिसेल्स हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, सार्स, मेर्स और कोविड-19 तो अभी लेटेस्ट काफ़ी चर्चा में रहा है, ये तो सबको ही पता होगा, एक वायरल डिजीज है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रुबेला, मम्प्स या टॉन्सिल्स कहते हैं, मम्प्स और टॉन्सिल्स दोनों एक ही चीज़ होती हैं। हर्पीज, हर्पीज लाइक ए सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये भी क्या एक तरह की क्या सेक्सुअल डिजीज है। जो सिफिलिस और गोनोरिया है हमारी किससे, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, और जो हमारी हर्पीज हो गया वो वायरल के थ्रू फैलती है। ये इसमें क्या डिफरेंस है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जापानी एनसेफेलिटिस, चांदीपुरा वायरस होता है एक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ये एग्जाम में आ भी रखा है। चांदीपुरा, कोल्ड और निफा, जो अपना नॉर्मल जो कोल्ड हो जाता है, जुकाम खांसी अपना रेगुलर में भी होता है, वो वायरस की वजह से होता है। आपको काफ़ी तो चीज़ें पता ही होगा, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और ये एड्स हो गया, रेबीज हो गया, और कोविड-19 हो गया, ये वायरस, कोल्ड, निफा वगैरह काफ़ी, आप बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रुबेला, येलो फीवर वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, केवल इनके नाम आपको माइंड में रखनी है, जो बार बार तुम आप पढ़ोगे ना वो ईजिली याद होता जाएगा। एक यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, चेचक, चेचक की बीमारी होती है वो एक स्मॉल पॉक्स होती है, और जो छोटी मादा निकलती है उनका इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, स्मॉल की जगह स्मॉल लिखा होता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे छोटी माता कर देते हैं और वहाँ पे कुछ और कर देते हैं। तो स्मॉल पॉक्स को हम हिंदी में चेचक बोलते हैं और चिकन पॉक्स को छोटी माता। तो ये वायरल डिजीज़ हो गई। प्रोटोजोअल डिजीज़ काफ़ी इजी हैं, छोटे कम हैं, तो इनकी याद हो जाएंगी, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, ल्यूकेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज़ होती है इसको, मतलब इनको सब हम अभी एक एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे, अलग से दोबारा पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको यहीं क्लास भी ले लेंगे जिसने वो यहाँ पे भी याद हो जाएगा। पर एक बार हम इनके नाम पढ़ लेंगे कि प्रोटोजोआ डिजीज़ कौन सी होती है, तो उसमें मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, ल्यूकेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज़, ब्लैक पेपर डिजीज़ और एमोसियस डिजेंट्री, ये आपकी होगी प्रोटोजोअल डिजीज़। अब आती है बॉम्ब से हेलमिंथिस डिजीज़, ये दोनों एक ही वर्ड है, बॉम्ब डिजीज़ भी आ सकती है, हेलमिंथिस डिजीज़ भी आ सकती है, दोनों सेम है। तो उसमें कौन सा जाएगा, अपनी डायरिया आएगा, एलिफेंटिस आएगा, एलिफेंटिस को हम फ्लेरिसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिस डिजीज़ और फ्लेरिसिस जो डिजीज़ है वो दोनों सेम है, थोड़ा अलग अलग लिख गया है, लेकिन ये दोनों एक ही, इन दोनों वर्ड्स का एक ही मीन है, ये दोनों डिजीज़ सेम है। इसको या एलिफेंटिस या फ्लेरिसिस कुछ भी बोल सकते हैं। एस्केरिस ड्रैकोनोलियोसिस, इसको हिंदी में नारू रोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, गांव के जो बच्चे होंगे उन्होंने। एंट्रियोबायोसिस, इसे चूना रोग बोलते हैं। इनकी डिजीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैसे नॉर्मल जो मैंने खुद ने याद करने के लिए जो बनाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। टीना की फाइल एंटी एक्सीडेंट है, ना से जो हो जाएगा नारू रोग आएगा, इसको हिंदी में ड्रैकोनोलियोसिस बोलते हैं। एफ फॉर फ्लेरिसिस, ई फॉर एलिफेंटिस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसका भी मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा एंटी का मतलब एंटीरोसिस, एक्सीडेंट, एक्सकेरिस। ईजी है, वो काफ़ी ईजी है, वैसे ही इसको बार बार रिवीजन करोगे वैसे ही याद हो जाएगा, या फिर आप ट्रिक से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि कैसे हमें याद रखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारी वॉर्म या हेलमिंथिस डिजीज़ हो गई। एक डिजीज़ में एक बात ये याद रखना जरूरी नहीं है आपको जो इंग्लिश में याद हो रहे हैं इंग्लिश में ही याद करो, आपको जो वर्ड हिंदी में याद हो रहे हैं तो हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश में ईजी लग रहे हैं जैसा फॉर्म आपको ईजी लग रहा है उसमें याद कर लो। ये जरूरी नहीं कि आपका मीडियम इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश याद करोगे, भले ही आपको नहीं हो रहा हो। जो हिंदी में नाम याद है उनको आप हिंदी में याद रखोगे। क्वेश्चन पेपर तो आपका बाइलिंगुअल आता ही है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज में करो कोई मैटर नहीं करता। अब आती है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ कौन कौन सी होती है आपकी, अस्थमा, एस्परलिसिस, ब्लैक फंगस सुना होगा आपने, फंगाई लग जाती है अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखा होगा, पानी में कहीं लग जाती है, ये सब फंगल होती हैं, ग्रीन कलर की लगी रहती हैं। एथलीट फूड हो जाएगा, रिंग बॉम हो जाते हैं, अपने दांत खुजली वगैरह हो जाती है, फंगाई की वजह से होती है। डैंड्रफ भी अपना किसकी वजह से होता है, फंगल की वजह से होता है, सबको पता होगा। रिंग बॉम हो जाती है। गंजापन, बॉल्डनेस क्या होता है, गंजापन बोलते हैं। मिनीलियसिस बीमारी होती है जो फंगल की वजह से होती है। कैंट्रियडिस, स्कैबिस खाज होती है, इसको इंग्लिश में स्कैबिस बोलते हैं।
वही सेम एज फंगल डिजीज के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। इसकी भी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। तो गंगू या फिर गंजापन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्डनेस। एथलीट एथलीट फूड हो गया, खाए खाज या खुजली, खाजे को स्कैबिस बोलते हैं। दाद हो जाए, रिंग बॉम हो जाएगा, दमा की बीमारी होती है वो अस्थमा होती है वो हो जाती है। ब्लैक फंगस को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकरमायोसिस। इसका जो इंग्लिश नेम है वो ये लिख रखा है ब्लैक फंगस का, म्यूकरमायोसिस। ये सब आपके साइंटिफिक जो नेम है, किस पैथोजन के, किस वायरस की वजह से, किस फंगाई की वजह से हुआ है, वो हम आपको एक एक करके जो डिजीज पढ़ेंगे ना, वो सब आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम के बारे में, डिफरेंट पैथोजन के बारे में करके आपको नीचे बताया जाएगा। लेकिन ये एक मिनी चार्ट सा है, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको डिजीजेस के नाम याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट कैसे, किस में कौन सी डिजीज किस पैथोजन में आती है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम किन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि करके हम करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम अपनी बैक्टीरियल डिजीज को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डिजीज कौन सी पढ़ेंगे, निमोनिया। निमोनिया तो आपने सब सुना ही होगा, मैक्सिमम बच्चों में सुना होगा। निमोनिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है उनको, जो मतलब इजीली जो होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जुकाम रहता है, बुखार रहता है, सनसनाहट की सी आवाज़ आती है, उसको निमोनिया बोलते हैं। काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो सेम एज सबसे पहले आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, बॉम्ब डिजीज है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निमोनिया अपनी बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा हमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि इसका पैथोजन कौन सा है। इसका पैथोजन कौन सा है, डिप्लोकोकस निमोनियाई, और इसको दूसरे नाम से कैसे जाने जाते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। और इसको तीसरे नाम से जो एनसीईआरटी में मेंशन है स्पेशल, इसको कहते हैं हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। ये तो दोनों ने बहुत ईजी है क्योंकि इनके लास्ट जो वर्ड आ रहे हैं उनके लास्ट जो नेम आ रहे हैं इन दोनों में क्या आता है, निमोनिया आ रहा है। तो इसे तो ईजिली सब लोग पहचान सकते हैं बिना पढ़े भी कि ये निमोनिया का क्या है, पैथोजन है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका मीनिंग नाम है वो हीमोसिफिलिस इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इसका नाम डिफरेंट है। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी ने तो वो पढ़ा ही नहीं होता, पढ़ा होता तो उसको ध्यान नहीं रहता क्योंकि एक डिफरेंट नेम है कि ये निमोनिया का पैथोजन है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना कौन सा नेम है, हीमोसिफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये किसका पैथोजन, निमोनिया का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि अफेक्टेड ऑर्गन, जो निमोनिया होता है सबसे ज्यादा किसको इफेक्टेड करता है, तो ये करता है अपने एल्वियोलाई। आपके अगर दो क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका कौन सा जाएगा, एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है। जो मतलब लंग्स का ये क्या होता है, और मतलब लंग्स की ही एक पार्ट होता है, ऑर्गन पार्ट होता है लंग्स का ही पार्ट होता है एल्वियोलाई, जो एयर से एक फील्ड होती है जिसमें गैस उसका एक्सचेंज होता है। सो मोस्टली तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एल्वियोलाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपको इसको इन्फेक्टेड करता है, इसमें पस पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है निमोनिया में। तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स का भी स्पेसिफिकल जो पार्ट है स्पेशियल वो है एल्वियोलाई, जो इसको इफेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। निमोनिया ही हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा इसको निमोनिया है, तो उसमें फीवर हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, कफ हो जाता है, खांसी, बुखार, अपने हेडेक, सर दर्द, और रेस्पिरेशन में बहुत सारी क्या आती है, दिक्कत आती है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता बच्चा, बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत फील होती है, सन की सी आवाज़ आती है। अगर आपने कोई निमोनिया का बच्चा देखा होगा, निमोनिया हो रखा है उसको, तो आपको पता होगा। जो एनसीईआरटी में इस पे मेंशन है, जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा, सबने देखा भी, डेली लाइफ में फील भी किया होगा अगर देखा होगा तो। जो एनसीईआरटी में जो कैरेक्टर मेंशन है इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब निमोनिया बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, लिप्स और फिंगर्स के जो कलर होते हैं जो ग्रे से चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, या नीले पड़ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करने वाली लाइन है हमको हमारी। अगर जो ऐसे जो कोई मतलब हाईलाइटेड पॉइंट को जिस बच्चे ने याद कर रखा, जो कहीं भी नहीं मिलते हैं, वो आपने याद कर रखे तो आपके इजली क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैक्सिमम आजकल जो पेपर भी दे रहा है एग्जामिनर, तो ऐसे ही बेस्ड के पेपर दे रहा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है कि लिप्स फिंगर्स में भी ग्रे टू ब्लूइश। ये याद भी रखने हैं कहाँ कौन से कलर से ब्लू में चेंज होता है, ब्लू से ग्रे में होता है कि ग्रे से ब्लू में, तो हमें याद क्या होता है, ग्रे से ब्लू में चेंज होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो अपना जो इन्फेक्शन है किससे फैलता है,
कैसे मतलब जो निमोनिया होता है फैलता है, तो ये फैलता है बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स विद इफेक्टेड पर्सन। अब जैसे मान लो किसी आदमी को क्या, किसी बच्चे को क्या निमोनिया है, आप उसके पास बैठे हो, उसने मतलब छींक कर दी, मान लो छींक कर दी, तो उसके कुछ जो क्या है जम्स हैं या फिर कुछ ड्रॉपलेट्स हैं करते हैं, तो अगर वहाँ पे आपके हाथ पे पड़ गया या फिर कहीं पे भी पड़ गया, तो आपने टच कर ली तो आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया आ जाता है। इसके ऐसे निमोनिया का बैक्टीरिया फैलता है। ऐसे ये लिखा है शेयरिंग इसकी यूटेंसिल्स, कोई पेन हो गया कि जरूरी नहीं है बर्तन को यूज़ करने से पहले का पेन, कीबोर्ड, मोबाइल वगैरह, मतलब उस पर बैक्टीरिया है, उसे इफेक्टेड पर्सन से उस पर बैक्टीरिया आ गए हैं, तो ऐसे इस वे में निमोनिया एक दूसरे से फैलता है। दूसरी बीमारी पढ़ेंगे हम टाइफॉइड, इसको हिंदी में मोती जरा, म्यादी बुखार, आबजोर भी बोलते हैं। इसका सेम है उसी की तरह क्या क्वेश्चन आते हैं, पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी, काफी इजी है इसका पैथोजन, क्योंकि इसके नाम में ही साल्मोनेला टाइफी में ही आ रहा है टाइफी, तो इसे इजीली पता चल जाएगा कि ये टाइफाइड का पैथोजन है। अब इसका इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो इफेक्टेड ऑर्गन ये अपना करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पर्टिकुलरली कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, वो करता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये पूछा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पर्टिकुलर इफेक्ट करता है। अगर ये आपके ऑप्शंस में नहीं दे रखा तो अब हमको डाइजेस्टिव सिस्टम हम सही करके आएंगे। और उसके कैरेक्टर्स क्या है, तो अपने हाई फीवर्स, तेज बुखार आना, कितने डिग्री 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वीकनेस आ जाती है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सर में दर्द होता है, भूख लगती है, इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाता है, उसमें मौत भी हो सकती है इंसान की। ये आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि बताती जा रही हूँ कि एनसीईआरटी से कौन कौन से पॉइंट्स आ रखे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट करती आ रही हूँ, आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ये इंस्टेंटाइज परफोरेशन भी हो जाता है अगर टाइफाइड ज़्यादा बढ़ गया, आपने टाइम से चेकअप नहीं कराया, दवाई नहीं ली तो, और सब डेथ का भी क्या होता है रीज़न बन सकता है। और ये सेम एज निमोनिया की तरह कैसे फैलता है, ये फैलता है हमें पॉल्यूटेड फूड, गंदा पानी, गंदा जो खाना हम खाते हैं, या फिर जिसको जो निमोनिया मतलब टाइफाइड हो रखा है उसके ऑर्गन से, मतलब उसके ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू टच में आ गया तो हम उसकी तरफ ये फैल सकता है। जो मक्खियाँ हैं, जो पॉल्यूटेड फूड है, वाटर पे बैठती हैं, वही मक्खियाँ और वो दूसरे के खाने पे आके बैठ के फ्लाइज भी फैला सकती हैं। उनके टेस्ट किससे होते हैं, इसका टेस्ट करते हैं वाइडल टेस्ट, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आता भी है और आया हुआ भी है और आ भी सकता है कि टाइफाइड का टेस्ट क्या कौन सा होता है, वो तो वाइडल टेस्ट। वैक्सीन कौन सी लगती है, इसमें लगती है TAB, इसके फुल फॉर्म क्या है, टाइफाइड पैराथाइफाइड A and B। और दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है, टाइप बार TVC, जो इंडिया में 2018 में आई थी या फिर बनी थी। ये आपको याद रखनी है, इसकी 2 वैक्सीन है। और एक क्वेश्चन आता है आपका, आया भी है काफ़ी, जो मैडम मैरी मेलान है, ये क्या कुक थी, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है वो किस बीमारी से, तो इसका आंसर जाएगा टाइफाइड। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, टाइफाइड मैरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है रिलेटेड टू टाइफाइड। इसका रीज़न क्या है, ये मैडम मैरी मेलान एक कुक थी, इसको क्या टाइफाइड था, और ये डिफरेंट मतलब खाना बनाती थी हर किचन में जाके, तो इसके जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू, खाने के थ्रू डिफरेंट बहुत सारे लोगों में फैला दिया था इसने टाइफाइड, इस वजह से इसको टाइफाइड मैरी बोला जाता है। अब तीसरी बीमारी हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस, इसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में TB बोला जाता है, जो आपने सुना होगा। इसका सेम एज जो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट कोइच ने की थी, किस बैक्टीरिया से की थी, बैसिलस एंथ्राइसिस। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि TB की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी रॉबर्ट कोइच ने, किससे की थी, बैसिलियस एंथ्रासिस ने इसमें से की थी। सेम है, इसका पैथोजन कौन सा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें ही काफ़ी ईजी है, कोई भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में भी क्या दे रखा है, ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि TB का बैक्टीरिया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो एक बार ईजी से याद हो जाएगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका जो इन्फेक्शन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, सॉरी इसको पहले पढ़ेंगे कि अब कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। सेम है, जो निमोनिया में लंग्स को इफेक्ट करता है, उसी तरीके से मोस्टली तो ये किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को, मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं लंग्स को ही करे, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है TB, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, स्टोमक में भी हो सकता है, लिवर में भी, तो TB कहीं भी हो सकती है।
ज़रूरी नहीं है कि लंग्स हो, लेकिन मोस्टली आपको पूछ लिया जाए तो आप किसको सही करके आओगे, लंग्स को सही करके आओगे। अब इन्फेक्शन कैसे होता है, सेम एज ड्रॉपलेट, एयर की ड्रॉपलेट से कहीं पे फैली, मतलब वायु के थ्रू फैलता है, मतलब एयर के थ्रू फैलता है, सांस लेंगे तो फैलता है, मतलब इन्फेक्टेड जो पर्सन उसके कांटेक्ट में आएंगे, फिर एयर ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सचेंज होती है, उसके थ्रू ये फैलता है। और इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो टीबी के टेस्ट है, 2 टेस्ट है, मैनटॉक्स और ट्यूबरक्लोनिन टेस्ट होते हैं टीबी का हम पता लगाने करेंगे तो। अब इसमें जो वैक्सीन है, वैक्सीन 3 वैक्सीन आपको दे रखी है, 3 वैक्सीन ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं टीबी के में। तो वो इसके नाम है क्या है, बीसीजी, बैसिलस कैमिलेट ग्यूरिन। जो हम कितने मंथ में देते हैं, ये इसको हम 7 मंथ, अंडर 7 मंथ के देते हैं। अगर 7 टीबी हो रखा है किसी को तो 7 महीने के अंदर है, तो अंदर से 7 महीने के अंदर उसने चेक करा लिया है, तो उसको डायग्नोस कर लिया कि इसको टीबी है, तो 7 महीने के अंदर ही अंदर हम को बीसीजी दे तो इस पे काम कर जाएगा, ये सही हो सकता है। और ये तीनों क्या है, साइंटिस्ट के नाम है, बैसिलस, कैलमेट और ग्यूरिन। ये आपको याद रखने वाली चीज है। ये जो बीसीजी जो वैक्सीन है, ये तीनों जो नाम है, बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कैमिलेट, जी फॉर ग्वेरिन, ये इनमें साइंटिस्ट के नाम है तीनों, जिनकी इन्होंने ये वैक्सीन उन्होंने डिस्कवरी की थी। दूसरी वैक्सीन कौन सी, इसकी थेरेपी तो मल्टी ड्रग थेरेपी की दी जाती है टीबी के इलाज में। तीसरी है डॉट्स, जो डायरेक्ट और ऑब्जर्वेशन में रखी जाती है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये है शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे ये इसको 1995 में डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था, 1995 में डिस्कवर किया था। 3 इनका क्या वैक्सीन है, या फिर 3 इनकी ट्रीटमेंट भी बोल सकती है इनको। जिस आदमी को क्या है टीबी है, तो उसके लिए पहला बीसीजी दे सकते हैं, मल्टीपल थेरेपी यूज कर सकते हैं, या फिर डॉट्स यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। इसको 1995 में डिस्कवरी किया जाता है। जो इसका ट्रीटमेंट होता है किसका, टीबी का, या तो फिर 6 महीने का होता है, या 6 या 7 महीने का, या फिर होता है 12 महीने का। 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। 6 महीने 7 महीने के अंदर तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी। अगर 6-7 महीने से ऊपर है तो आप मल्टी ड्रग थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, डॉट्स भी यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट डिस्कवरी एंटीबायोटिक, जो पहली जो एंटीबायोटिक टीबी के लिए जो डिस्कवर की गई थी, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मतलब टीबी की तो पहली एंटीबायोटिक थी, लेकिन वैसे देखा जाए ऑल ओवर बाकी सभी वैक्सीन के कंपैरिजन में तो ये सेकंड वैक्सीन थी। पहली वैक्सीन कौन सी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलियम में जो डिस्कवरी की थी वो थी। ये कौन सी है, दूसरी वैक्सीन है। तो ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है और ये वैसे देखा जाए तो डिस्कवरी एंटीबायोटिक फॉर टीबी की तो पहली क्या एंटीबायोटिक है, लेकिन होलोगा सभी वैक्सीन कंपैरिजन में तो ये सेकंड वैक्सीन है। पहली कौन सी थी अपनी, जिसने साइंस पढ़ी होगी, जिसने 12th में जिसके साइंस बैकग्राउंड रहा होगा उसको अच्छे से पता होगा। पहली जो वैक्सीन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये क्या दूसरी है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, एस लेक्समैन ने की थी। और किस में से की थी, स्ट्रेप्टोमाइसी ग्रोसिस बैक्टीरिया से की थी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बीमारी पढ़ेंगे, नेक्स्ट बीमारी पढ़ेंगे लेप्रोसी। इसको हिंदी में कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग भी बोल सकते हैं। ये आपने सुना होगा, काफी हिंदी मूवीज देखी उसमें भी आता है, श्राप दे देते हैं, कोढ़ी बन जाएगा, ये बन जाएगा, XYZ जो भी होता है, ये वही डिजीज है। तो इसको हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हैंसन डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इस पर इसका दूसरा नाम भी पड़ गया है हैंसन डिजीज। एक चीज और याद रखना, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है इसको हम व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं। ये याद रखना, प्लेग डिजीज अलग होती है, व्हाइट प्लेग अलग होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको अच्छे से क्लियर रखना। हिंदी में तो 6 रोग तपे थे, हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम में वाला है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हिंदी में अलग से याद रखना। आप टीबी याद रख लो, लेकिन इंग्लिश में पता होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्लेग कहते हैं। और जो WHO है, पूरी तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट किया है 2030, जो पूरी तरीके से टीबी को खत्म करना, उसका टारगेट क्या है 2030 रख रखा है। इंडिया का टारगेट क्या था 2025। अब हुआ है नहीं हुआ है ये वही जाने, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है।
अब नेक्स्ट है लेप्रोसी। सो मैंने बता दिया, कुष्ठ कोड भी कहते हैं, हैंसन डिजीज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। सेम है, पढ़ेंगे इसका पैथोजन क्या है, मायोबैक्टीरियम लेप्री। सेम है, इसके नाम में भी लेप्री दे रखा है तो इजीली रहेगा याद करने में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मायोबैक्टीरियम लेप्री या किसका पैथोजन, लेप्रोसी का। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा रहता है इसका, अपनी स्किन रहती है। इस कोड में क्या होता है, कुष्ठ हो जाता है किसी के हाथ में, चट्टे चट्टे पड़ जाते हैं, कोई कुब्बड़ सी निकल आती है, वही तो स्किन पे ही तो दिक्कत करते हैं। और दूसरे में क्या, नर्वस सिस्टम। इन दो चीज़ों को इफेक्ट करता है लेप्रोसी। और ये फैलता कैसे, हम टच करेंगे, डायरेक्ट टच के हैंड टू हैंड हैंडशेक करेंगे, टच के थ्रू ये फैलता है। दांत जैसे रिंगवॉर्म फैलते हैं वायरल डिजीज में, इस तरीके से ये लेप्रोसी फैलता है। और इसमें टेस्ट कौन सा करेंगे, लेप्रोमेटन टेस्ट। इसकी तो नाम भी एज इट इज सेम उसके रिजेंबल करता है इसकी डिजीज से, तो आप इजीली याद हो जाएगा। सेम है, आपका ट्रीटमेंट क्या है, वही जो अपना टाइप किसमें पढ़ा था हमने, ट्यूबरक्लोसिस में मल्टी ड्रग थेरेपी, जो WHO ने 1981 में डिस्कवरी की थी लेप्रोसी के लिए। तीसरी क्या है, रोम थेरेपी इंजेक्शन। इसमें अब इनकी ये क्या है, मल्टी ड्रग में मेडिसिन के नाम है, क्लोराइड क्लोराइड हो सकती है, कोलाफेजिमीन हो सकती है, डेफ्सन भी ले सकते हैं, राइफेमिसिन दे सकते हैं। ये इनको क्या दी जाती है, मल्टी ड्रग्स दी जाती है। अब नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे पर्टूसिस। पर्टूसिस को हम वूफिंग कफ भी बोलते हैं, वायलेंट डिजीज भी बोलते हैं, और 100 डेज भी कफ होती है, 100 दिन की जो खांसी होती है उसको क्या, वो कौन सी डिजीज होती है, पर्टूसिस होती है। इसको खाली कुछ काली खांसी, कुकर खांसी जो हो जाती है, लगे रहते हैं कुकर खांसी हो जाती है बार बार, वो डिजीज होती है, उसको कहते हैं पर्टूसिस। इसको इंग्लिश में नेक्स्ट और नाम से वूफिंग कफ, वायलेंट कफ और 100 डेज कफ भी कहते हैं। और इसका सेम एज पैथोजन इसका क्या है, बोर्टेला पर्टूसिस है। और इसको इफेक्ट करता है अपने गले को और लंग्स को, थ्रोट और लंग्स को इफेक्ट करता है। और इसके कैरेक्टर क्या है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, पेनफुल कफ होता है, खांसी आती है, दर्द मतलब काफी चेस्ट में पेन होता है, खांसी आए तो दिक्कत होती है ना, तो ये वही है पर्टूसिस। और इन्फेक्शन कौन सा कैसे होता है, अपनी वही इनहेलेशन के थ्रू, ड्रॉपलेट एयर्स के थ्रू फैलता है, वही बार बार एयर में इनहेल करेंगे, एयर एक्सचेंज होती है। सेम एज बाकी किसकी तरह, कौन सी बीमारी थी अपनी, निमोनिया वगैरह थी ना, इसकी तरह ये फैलता है। अब इसका जो इलाज है वो क्या है, वैक्सीन कौन सी, DPT, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके का टॉक्सॉइड वैक्सीन है। इसमें तीन बीमारियों का एक ही वैक्सीन है। D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर पर्टूसिस, T फॉर टिटनेस, जो नीचे पढ़ेंगे हम इन दोनों डिजीज को। और तो ये आपको याद रखना है, ये एक तरीके इसका जो पर्टूसिस की जो वैक्सीन है उसका नाम है DPT, ये एक तरीके का टॉक्सॉइड वैक्सीन है। इसमें 3 बीमारी को एक ही वैक्सीन दिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी है आपकी, तो आपका नाम कौन सा जाएगा, DPT। या फिर डायरेक्ट आपको पूछ लिया कि ये मतलब 3 बीमारी को एक वैक्सीन कौन सी दी जाती है, तो DPT। मतलब नाम याद अच्छे से याद होना चाहिए। अब पढ़ेंगे टिटनेस। टिटनेस तो आपने सुना ही होगा, टिटनेस का इंजेक्शन लग जाता है कि लोहे के कट से, जरूरी नहीं है लोहे का कट हो, वो किसी भी प्रकार का ये मिथ फैला रखा है कि आयरन से कोई कट लग जाता है उसमें मतलब उसकी वजह से टिटनेस होता है, नहीं होता। वो हो भी उसमें क्या, तो किसी भी थ्रू आपको कट लग गया तो आपके बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप सॉइल में हाथ दे रहे हो, कोई गंदी चीजों से छू रहे हो, उसमें बैक्टीरिया है, तो किसी भी तरीके का कट हो तो उसमें बैक्टीरिया से आपका कांटेक्ट में आएगा, तो उससे आपको क्या टिटनेस हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो लोहे से ही कट लगा हो, आपको किसी भी तरह से कट लग सकता है। इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, लॉक जो भी कहते हैं, इसको धनुष टंकार बोलते हैं। इसमें मतलब टिटनेस बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जबड़ा क्या जकड़ जाता है, धनुष मतलब धनुष टंकार क्यों बोलते हैं, उसकी बॉडी ही शेप पूरी में क्या धनुष के शेप में आ जाती है, इस वजह से तो धनुष टंकार बोलते हैं। और काफी मतलब इसमें कोई लापरवाही देने वाली बीमारी नहीं है, इसमें अगर ये हुई तो काफी रिस्की होती है। इसमें कोई सेम पैथोजन कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, इसमें भी सेम है टिटनाई, इसमें नाम दे रखा है टिटनेस का, तो इजीली पता चल जाएगा। ये हमको नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। जब आपका पूरी बॉडी क्या हो जाती है, हिट जाती है, पूरी बॉडी मतलब धनुष के फॉर्म में हो जाती है, लॉक हो जाती है, तो कॉमन सी बात है कि अपनी नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, तभी तो ये चीजें हो रही हैं। इसकी कैरेक्टर्स क्या है, जॉ क्रम्पिंग हो जाती है, पेनफुल मसल स्टिफनेस हो जाती है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मसल जकड़ जाती है अपनी, सीवियर स्पैम्स होते हैं मसल्स में, ये क्या होती है, टिटनेस की कैरेक्टर्स होते हैं। ये याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका इन्फेक्ट कैसे होता है,
फ्रॉम अ स्मॉल कट, यानी कोई सा भी कट लग जाता है। अगर ये जो घाव है, जो कट लगने से जो घाव है, जो किसके, डर्टी, ठीक है, डर्टी, यहाँ पे डर्टी सॉइल या मैन्योर खाद के अंदर, मतलब किसी भी गंदी जगह पे कोई भी जहाँ पे बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आ रही है तो आपको टिटनेस हो सकता है। और मैक्सिमम चांस किसके है कि ये सॉइल के थ्रू होता है। मिट्टी अगर आपके घाव के कांटेक्ट में आ रही है तो टिटनेस हो सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसके वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी, ये क्या, टॉक्सॉइड वैक्सीन, मैंने आपको ऊपर बता दिया, किसमें बताया, पर्टुसिस में बता दिया है। ये टॉक्सॉइड वैक्सीन है, इसमें ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं इसको भी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की, तीनों की क्या एक ही वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन कौन सी यूज की जाती है, टीटीटी, डबल टी, इसको कहते हैं टिटनेस टॉक्सॉइड। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और ये अगर किसी, मतलब किसी को घाव लग गया, किसी को कट लग गया, तो उसको हम 24 आवर में ये टिटनेस का हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए कि कोई बीमारी आगे सीरियस ना हो कट के बाद, ठीक है। इसमें जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, एंटी टिटनेस सीरम होता है। 24 घंटे के अंदर जो टिटनेस लगाया जाता है वो, अगर फैल गया किसी भी टिटनेस की बीमारी हो, काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है, काफ़ी रिस्की हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेग, इसको काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। प्लेग एक तरीके की महामारी फैली थी, जैसे कोरोना फैली थी ना रिसेंटली, आप सभी ने देखा होगा। हाँ, ये तो जनरेशन ही ऐसी है जिसने सब कुछ देख लिया है। तो इसी तरीके से प्लेग भी एक क्या बीमारी है जो कब फैली थी, इंडिया में तो 1886 और 1894 में आई थी, बॉम्बे में सबसे पहले। ये वही लाइक जैसे कोरोना भी चाइना के थ्रू आया था, ये भी चाइना से ही आया था, ये एक तरीके की महामारी है, ये याद रखना। ये 1886 और 1894 में अपनी में इंडिया में आ गया था। इसका पैथोजन क्या है, पर पेस्चुरला पेस्टिस, पेस्चुरा पेस्टिस और यर्सिना पेस्टिस, ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट पूछा भी जाता है। और ये किसको इफेक्ट कर रहा था, अपनी लंग्स और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा था। जो कोरोना में क्या हो रहा था, कोरोना में भी तो ये हो रहा था, जुकाम हो रहा था, खांसी हो रही थी, अपनी लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, और जो इम्यूनिटी पावर थी वो अपनी कम हो रही थी। उसी वे में ऐसे ही ये अपनी लंग्स और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा था। इसके भी क्या एक्सर्ट्स क्या है, बुखार आ जाता था, ठंड ज्यादा लगती थी, कपकपी होती थी, सर में दर्द, पेट में दर्द, बॉडी में दर्द। ऐसे ही बस कोरोना में ही ऐसा ही कुछ था, कोई स्पेसिफिक थोड़ी तो कैरेक्टर था, वही जुकाम खांसी के थ्रू कोरोना हो जाता था, और कोई नॉर्मल जुकाम खांसी समझते तो वो मर भी जाता था। इसी तरह ये भी एक महामारी फैली थी। और ये फैली कैसे थी, ये फैली थी अपना माइस के थ्रू, माइस फ्लाई, मतलब स्पेसिफिक एक माइस का नाम दे रखा है, रेट का नाम हुआ पिसू, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जीनोफाइजिला चियोप्सिस। ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में अभी रखा है। ये माइस के थ्रू फैली थी, पिसू इसका नाम था, इसको साइंटिफिक नेम क्या था, जीनोफाइजिला चियोप्सिस। अब इस जरूरी नहीं है कि ये चूहे के थ्रू फैल सकती है, ये किसी भी जानवर के थ्रू फैल सकती है प्लेग की बीमारी। जो प्लेग एक है फ्लाई बाइट होता है, ये फ्लाई बाइट होता है, इसके थ्रू फैल रही थी। अब जो चाहे माइस के हो या फिर कोई और दूसरा बैट हो, कुछ भी कह सकते हो, किसी भी जानवर के थ्रू ही फैल सकती है। या फिर उसके जो बीमार है, उसको फ्लाई बाइट की बीमार, कोई भी जानवर फ्लाई बाइट से सफ़र कर रहा है या फिर फ्लाई बाइट हो, उसके टच में अगर आप आ गए तो आपको ये बीमारी लग सकती है। तो ये एनिमल के थ्रू फैली थी प्लेग की बीमारी। और कोरोना भी किसी एनिमल के थ्रू ही फैली थी, सबको पता ही है। एक बैट के थ्रू कौन सा वायरस फैला था, निपा वायरस फैला था। ये मोस्टली चाइना की देन होती है अपन सबको, जो हम भुगतते हैं। अब नेक्स्ट बीमारी पढ़ेंगे ट्रैकोमा, ये मैंने ऊपर नहीं लिखी है, ऊपर जो मैंने पैराग्राफ बना रखा है ऊपर मेंशन नहीं कर पाई है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ये ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और इसका पैथोजन क्या है, क्लामाइडिया ट्रैकोमाइटिस। इसमें कोई अलग से याद करने वाली नाम जरूरत नहीं है, इसके नाम में भी सेम है, नाम बीमारी का नाम दे रखा है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सी है, अपनी आई, आँख को इफेक्ट करती है, अपनी आई और पलक होती है उसको इफेक्ट करती है, आई को आईलिड होती है इसको। और भी डिजीजेज हैं जो आँख को इफेक्ट करती हैं, आँखों को भी दिक्कत देती हैं, लेकिन ये जो ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो आई और आईलिड को इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, अपनी आँख क्या सूज जाती है, ईचिंग होती है, और इसमें अंधा भी हो सकता है कोई, अगर ज़्यादा हो गया ट्रैकोमा, ज़्यादा हाई लेवल का पहुंच गया तो उसमें क्या अंधा भी हो सकता है इंसान। अब इसमें नीचे क्या लाइन लिख रखी है, एट 8 अक्टूबर 2024 में इंडिया डिक्लेयर ट्रैकोमा फ्री। ये आपको पता होना चाहिए कि 8 अक्टूबर 2024 में इंडिया को क्या ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया था।
यानी कि पूरा विलुप्त कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया, उसका वैक्सीन लगा के वैक्सीन बना के ट्रैकोमा का पूरा सफाया कर दिया 8 अक्टूबर 2024 में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, या फिर इसको बॉटुलिज्म भी बोलते हैं, और कॉलेरा। ये दोनों रिजेंबल डिजीज हैं, एक दूसरे से काफी सेम होती हैं, काफी सेम चीजें होती हैं। इसमें क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इसका सेम एज क्या होना चाहिए यार, पैथोजन फूड पॉइजनिंग या फिर बोटुलिज्म डिजीज कौन सी किससे होती है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम। तो अब इसको बोटुलियम इसके सेम है, इसको अलग से कोई याद करने की याद ही नहीं नीड ही नहीं है। बोटुलिज्म का सेम एज नाम दे रखा है बोटुलियम। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है अपना, पहले ये किसको इफेक्ट करता है, अपने नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करना है। यही एक चीज क्या दोनों में डिफरेंस है कॉलेरा और फूड पॉइजनिंग में। ये पहले अपनी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, फिर जाके हम किसको इफेक्ट करेगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करिएगा। और जो कॉलेरा होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है डायरेक्ट ओनली। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन, और मतलब खाना निकलने में दिक्कत होती है, मुंह में सूखा हो जाता है, ड्राइनेस होता है, स्टिफनेस हो जाती है मसल्स में। ये इसके क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। अब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, और आपको हैजा हो जाता है, कॉलेरा होता है, ये तो आपको डेली लाइफ में हमने फील कर रखा हुआ। फूड पॉइजनिंग आपको क्या है, गलत खाना खा लेते हो, काफी दिनों का रखा हुआ खाना खा लेते हो, और मतलब पैकिंग में भी दिक्कत होती है, पैक वो खाना खा लेते हो, और कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस खा लिया जो इसको रिएक्ट कर जाता है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में इंसान की डेथ भी हो सकती है, ये काफी सीरियस हो सकता है फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म जो डिजीज होती है। और जो कॉलेरा क्या होता है, अपने नॉर्मल बैक्टीरिया से आपको कॉलेरा हो जाता है तो 3 दिन 4 दिन आपको दिक्कत होती है, डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिट होती है, फीवर होती है। इसको नॉर्मल आप अपने मेडिकल से आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन लाते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ORS ले लेते हो तो आपको कंट्रोल हो सकता है। लेकिन फूड पॉइजनिंग में आपकी डेथ भी हो सकती है, काफी सीवियर केसेस ये हो जाते हैं बोटुलिज्म में, और आपका फर्स्ट आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है फूड पॉइजनिंग। और कॉलेरा में क्या है, आपका जो पैथोजन है वो विब्रियो कॉलेरी, सेम है, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉलेरी दे रखा है तो उसका कॉलेरा ही होगा। कॉमा लाइक बैक्टीरिया, जो विब्रियो कॉलेरी है वो क्या, कॉमास लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसने पढ़ा को कि बैक्टीरिया में सेफ की फॉर्म में डिफरेंट बैक्टीरिया कैटेगराइज कर रखी है, उसी तरह से इसका जो विब्रियो कॉलेरी है उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, कॉमा लाइक होता है। और इफेक्ट किसको करता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। इसके जो कैरेक्टर है वो क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसमें वॉमिट होता है, फीवर होता है, लूज मोशन होता है। और ये फैलता किससे है, ये फैलता है अपने ये वही सेम पॉल्यूटेड खाना खाएंगे, पॉल्यूटेड पानी पिएंगे, उससे फैलता है। इसमें जो टेस्ट होता है वो तो स्टूल टेस्ट होता है कॉलेरा में। और दोनों का जो जो फूड पॉइजनिंग और बॉटुलिज्म का जो ट्रीटमेंट है दोनों का ही क्या है, ORS होता है। ये आपको याद करने वाली चीज है जो मैंने अलग से नोट में मेंशन कर रखा है। जो कॉलेरा और अपनी फूड पॉइजनिंग जो डिजीज है वो एक तरह की दोनों में ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, दोनों का ही ट्रीटमेंट क्या है, ORS। गॉट इट, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फूड पॉइजनिंग अगर ज्यादा हो रही है तो हम कोई दूसरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, डेथ के इसमें केसेस हो जाते हैं, वो अलग चीज हो जाती है, वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है फूड पॉइजनिंग। अब पढ़ेंगे हम अपन डिप्थेरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलगोटिव बोलते हैं। इसका पैथोजन क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसमें भी कोई याद करने वाला लोड लेने वाली चीज नहीं है, इसके नाम में इसका पैथोजन का नाम दे रखा है। इसको किसको इफेक्ट करता है, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, और स्पेसिफिक अपने गले को इफेक्ट करता है, थ्रोट को इफेक्ट करता है। इसके जो कैरेक्टर्स क्या है, सफोकेशन हो जाती है, शॉर्ट थ्रोट होता है, गला क्या हो जाता है, एक तरीके से सौर हो जाता है, यानी कि क्या कहेंगे इसको, मतलब गले की जो मेम्ब्रेन होती है इफेक्ट हो जाती है, इन्फ्लामेटरी हो जाती है, सफोकेशन होता है, जी सा घबराता है। और इससे क्या सिक टेस्ट होते हैं, संक्रमित व्यक्ति का क्या होता है, सिक टेस्ट लिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, टेस्ट लिया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या, DPT, वही वाली जो वैक्सीन है जो ऊपर बताई थी, ट्रिपल वैक्सीन बताई थी, वही डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। और दूसरी वैक्सीन क्या, ADS, एंटी डिप्थीरिया सीरम दिया जाता है। और मोस्टली ये क्या होता है, चाइल्ड में होता है, किसकी वजह से, जो बच्चा होता है इसको हम लगातार क्या पिला रहे हैं, कच्चा दूध पिला रहे हैं, तो उसमें डिप्थीरिया होने की क्या चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस होते हैं, इसको क्या डिप्थीरिया हो जाता है। जो गले की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या से इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, सूज आती है काफ़ी, बोलने में, जिसको निगलने में और सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन सा फील होता है, तो डिप्थीरिया होता है। सेकेंड डिजीज नेक्स्ट कौन सी है, एंथ्रैक्स।
ये इसका भी पैथोजन याद करेंगे, इसको बैसिलियस एंथ्रेसिस बोलते हैं। इसमें भी कोई हाई लेवल कोर्स नहीं, यूपीएससी का कोर्स नहीं याद करने का। एंथ्रेसिस इसमें नाम दे रखा है, एज इट इज याद हो जाएगा। इसमें जो फैलता है इनकी स्पोर्स की वजह से फैलता है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। जो बैसिलियस एंथ्रेसिस का जो स्पोर होते हैं, स्पोर क्या होता है, रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के थ्रू क्या फैलती है, बीमारी फैलती है। इसमें जो एंथ्रेक्स में अपना क्या होता है, स्किन इफेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्टिव इफेक्ट हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी ट्रैक्टिव इफेक्ट हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अंदर एंटर कर रहा है, उसके थ्रू हम अपना ये क्या होता है, इफेक्ट होता है ऑर्गन। अगर स्किन के थ्रू एंटर कर रहा है तो अपनी स्किन इफेक्ट होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल खाने के थ्रू आ रहा है तो अपना वो इफेक्ट होगा। ये आपका एंथ्रेक्स हो गया। जो एंथ्रेक्स में एक चीज क्या याद रखनी है, पहले जो बीमारी होती है जो एंथ्रेक्स की, वो किस में होती है, एनिमल्स में होती है, और एनिमल्स के थ्रू अपने क्या ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है। समझे? ये जो बाकी की हमने कौन सी बीमारी पढ़ी थी, एक हमने ऊपर पढ़ी थी कौन सी, प्लेग। तो प्लेग में क्या होती है कि फ्लिया वाइट होता है, फ्लिया वाइट या फिर माइस हो, कोई भी एनिमल हो, वो ह्यूमंस को टच कर ली, ह्यूमन को खा लेता है तो उसके थ्रू फैलती है। लेकिन जो एंथ्रेक्स से पहली तो ये बीमारी होती जो पहले किसमें होती, जानवर में होती है, उसके बाद किसमें फैलती है, ह्यूमन बींग्स में फैली थी। अब दो बीमारी आ गई, गोनेरिया सिफिलिस, क्या एसटीडी डिजीज है दोनों, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास दी थी ह्यूमन डिजीज की, वो मैंने आपको बता दी है। दोनों ही क्या एसटीडी डिजीज है, ये भी एसटीडी डिजीज है और गोनोरिया भी एसटीडी डिजीज। एक हर्पीज है वो वायरल कॉजेज होती है। अब इस पर क्या करेंगे, हम पैथोजन याद करेंगे। गोनेरिया का पैथोजन कौन सा है, निसेरिया गोनेरी। इसमें भी कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है, इसके पैथोजन में इसका डिजीज का नाम दे रखा है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो सिफिलिस में भी सेम रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही इफेक्ट करता है। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सॉफ्ट चांसर्स होते हैं, लिक्विड डिस्चार्ज होती है, अपने मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट काफी सॉफ्ट चांसर्स हो जाते हैं और लिक्विड का डिस्चार्ज होता है। ये क्या एसटीडी डिजीज है। और सिफिलिस का क्या है, जो पैथोजन है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा नेम इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपको याद करने वाली चीज है कि उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेंच डिजीज भी बोलते हैं, फ्रेंच बॉक्स भी बोलते हैं इसको, सेम एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, हार्ट चांसर्स है, इसकी जेनेटिक इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर हो जाता है, ये सब आपको याद करने हैं। इसका टेस्ट क्या है, VDR1, इसको विनेरल डिजीज रिसर्च कोलैबोरेशन भी बोलते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ये आपकी क्या होगा, बैक्टीरियल पूरे डिजीज हो गए